हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं पार्ट 1 फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं फिजिक्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भौतिक राशियां पर विचार कीजिए। ऊर्जा, शक्ति, दाब, आवेग, तापमान, गुरुत्वीय विभव उपयुक्त में से कौन सी सदिश राशियां हैं? कहता है निम्नलिखित में भौतिक राशियों पर विचार कीजिए। ऊर्जा, शक्ति, दाब, आवेग, तापमान, गुरुत्वीय विभव उपयुक्त में से कौन सी सदिश राशियां हैं? तो इसका राइट आंसर होगा केवल आवेग आपको है। इस प्रकार राइट आंसर इसका राइट आंसर होगा केवल बी, आवेग होगा, केवल आवेग। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? कहता निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है? तो इसका राइट आंसर होगा संवेग आपको सदिश राशि है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राशि सदिश वेक्टर नहीं है? कहता कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? इसका राइट आंसर होगा आयतन आपको सदिश राशि नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। कहता है सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, सुनिश्चित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर को चुनिए। भौतिक राशियां और इकाई हैं। इसका राइट आंसर देखेंगे हम। इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा आपको त्वरण, बी में है बल, सी में है कृतकार और डी में आवेग। आपको मिलाना है तो त्वरण का हो जाएगा आपको 4, बल का हो जाएगा न्यूटन, सी में है कृतकार तो कृतकार का 1 हो जाएगा और डी में है आवेग तो इसका राइट होगा 2। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा 4, 3, 1, 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको सूची 1 में राशि है, सूची 2 में इकाई है। तो कहता है साथ में सुनिश्चित कीजिए तथा सूचियों को दिए गए कूट को सही उत्तर को चुनना है। तो ए में है उच्च वेग, बी में तरंग दैर्ध्य, सी में है दाब और डी में है ऊर्जा। आप इसे मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा 1 का मैक संख्या, तरंग दैर्ध्य का टोंगस्टम, सी में होगा पास्कल और डी में है ऊर्जा तो जूल होगा। तो इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर होगा 1 का ए, बी का 2, सी का 3, टी का 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? कहता है 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा 183 गुने 10⁻7 नैनोमीटर में लगभग किया जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, नैनो कण का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होती है? कहता है नैनो कण का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 nm से 100 nm होता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको 8 देखेंगे। एक पिकोग्राम बराबर होता है। तो 1 पिकोग्राम बराबर क्या होता है? 10⁻12 ग्राम होता है। 10⁻12 ग्राम होता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 1 माइक्रोन बराबर होता है। तो 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? 1/1000 मिमी होता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य किससे है? तो आपको 1000 मीटर से है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, 1 नैनोमीटर। कहता है 1 नैनोमीटर बराबर होता है। तो 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है?
तो 10 पर पावर माइनस 9 मीटर होता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो लंबाई की सबसे छोटी इकाई आपको क्या है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा फर्मीमीटर है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, पार्सेक, पार्सेक इकाई है। तो पार्सेक किसकी इकाई है? तो आपको दूरी की है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, पार्सेक, पार्सेक मात्रक है। तो किसका पार्सेक मात्रक है? तो आपको दूरी का है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, 1 नैनोमीटर होता है। कहता है 1 नैनोमीटर होता है। तो 1 नैनोमीटर 10 पर पावर माइनस 7 सेंटीमीटर होता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में इकाई है। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है। तो इसका राइट आंसर होगा दूरी की इकाई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, प्रकाश वर्ष होता है। तो प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होता है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो आपको दूरी की है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है, एक पार्सेक, कहता है एक पार्सेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। कहता है एक पार्सेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक का बराबर है। इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा 3.25 प्रकाश वर्ष है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, फर्मी वह मात्रक है जो व्यक्त करती, कहता है फर्मी वह मात्रक है जो व्यक्त करती है। तो किसको? तो आपको लंबाई को व्यक्त करती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रकाश वर्ष है। तो प्रकाश वर्ष किसका है? तो कहता है वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। कहता है वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, प्रकाश वर्ष मात्रक है। कहता है प्रकाश वर्ष मात्रक है किस इकाई का? तो इसका राइट आंसर होगा दूरी की है। प्रकाश वर्ष मात्रक किसकी है? तो दूरी का। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, प्रकाश वर्ष होता है। तो प्रकाश वर्ष होता है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी को। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, समय इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? कहता है समय इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रकाश वर्ष नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, भूकंप की तीव्रता। कहता है भूकंप की तीव्रता मापन किया जाता है। तो भूकंप की तीव्रता का मापन किससे किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा रिएक्टर पैमाने पर किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? रिएक्टर पैमाने पर कौन सी मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, यांत्रिक ऊर्जा की एसआई इकाई है। कहता है यांत्रिक ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको जूल है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, 29 देखेंगे, तो जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। तो पास्कल किससे संबंधित है? तो आपको दबाव से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, प्रकाश की गति है। तो प्रकाश की गति कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है तो अब क्या होता है? कहता है चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है तब क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। क्या? इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे,
क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। पूछा है सुमेलित नहीं है, तो आपको सुमेलित नहीं होगा। आपको नॉटिकल मील नौ संचालन के प्रयुक्त दूरी को इकाई है, ये आपका सही है। नॉट जहाज की चाल की माप, ये भी आपका सही है। अंगस्टम प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की इकाई, ये भी सही है। जबकि प्रकाश पर समय मापन की इकाई गलत है, क्योंकि दूरी मापन की इकाई है। क्या है? दूरी। इसलिए आपका सही नहीं पूछा है, तो राइट गलत ए होगा। आपका राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, तेल का एक बैरल निम्नलिखित में से लगभग कितना होता है। कहता है तेल के एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है। इसका राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा 159 लीटर होता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, कार्य का मात्रक है, तो कार्य का मात्रक कितना है, तो कार्य का मात्रक जूल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, रिएक्टर पैमाने, कहता है रिएक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग होता है। रिएक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयुक्त होता है, तो किसका होता है, तो भूकंपों की लहरों का आयाम को मापने के लिए, भूकंप लहरों का आयाम मापने के लिए होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, डेसिबल इकाई, कहता है डेसिबल इकाई का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 36 है, डेसिबल इकाई का प्रयोग जिसके मापन में होता है। कहता है डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके मापन में होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ध्वनि की तीव्रता के मापन में होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, निम्नलिखित एसआई यूनिटों, कहता है एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है, तो आपको दाब डाइन आपका सही सुमेलित नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होता है। कहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होता है, तो किसका होता है, तो आपको ऊर्जा का होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, माप की कौन सी इकाई जो 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है। कहता है माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है, तो आपको राइट आंसर होगा सेंटीमीटर प्राप्त होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। कहता है निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है, तो आपको विस्थापन सदिश राशि है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में इकाई है और सूची 2 में प्रचलन है। आपको इसमें मिलाना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको वाट। ए में है वाट, 2 में है नॉट, सी में है नॉटिकल और डी में है कैलोरी। तो आपको वाट का हो जाएगा, वाट की शक्ति हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। बी में है नॉट, तो नॉट का हो जाएगा समुद्री जहाज़ की गति, तो आपको 3 हो जाएगा। सी में है नॉटिकल, तो नॉटिकल का होगा नौ संचालन, 2 हो जाएगा। कैलोरी है तो 1 हो जाएगा ऊष्मा। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो राइट आंसर होगा सी। 4 1 का 4 होगा, बी का 3 होगा, सी का 2 होगा, डी का 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 42 देखेंगे। कहता है सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 और सूची 2 में आपको मिलान करना है। मिलान करना है तो देखेंगे हम इसमें, ए में तरंग दैर्घ्य, बी में ऊर्जा, सी में ध्वनि की तीव्रता और डी में है आवृत्ति। तो तरंग दैर्घ्य का हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा, अंगस्ट्रम हो जाएगा। बी में है ऊर्जा, तो ऊर्जा का हो जाएगा आपको जूल, 3 हो जाएगा। सी में ध्वनि की तीव्रता, तो ध्वनि की तीव्रता हो जाएगा आपको 4 डेसिबल। आवृत्ति हो जाएगा हट टच, 1 हो जाएगा। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो 2 3 4 1 होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी, 2 3 4 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है, आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। ए में है क्यूसेक, 2 बी में है बाइट, सी में है रिएक्टर, डी में है बार। आप इसमें मिलान करेंगे तो क्यूसेक हो जाएगा द्रव की प्रवाह का दर, तो आपका ए हो जाएगा। फिर बाइट है तो बाइट हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा कंप्यूटर,
तो 2 हो जाएगा। 3 में है रिएक्टर, तो रिएक्टर का हो जाएगा भूकंप की तीव्रता, तो इस प्रकार आपका इसका 3 हो जाएगा। डी में है बार, तो बार का हो जाएगा 1, इस प्रकार आप मिलाएंगे तो 1 3, इस प्रकार राइट आंसर 1 आपका हो जाएगा 3 3 4 1 2 होगा, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 44 है डेसिबल। इसका राइट आंसर देखेंगे। डेसिबल क्या है, तो ध्वनि की स्तर की एक माप है, ध्वनि की स्तर की एक माप है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, कहता है डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा वातावरण में ध्वनि का प्रयोग में लाया जाता है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, कौन सा सुमेलित नहीं है, कहता है कौन सा सुमेलित नहीं है, किलोवाट आवर विद्युत, ये आपका सही है। सेल्सियस ताप, ये भी आपका सही है। आर एच गुणांक रक्त का प्रवाह, ये भी आपका सही है। रिएक्टर पैमाना आर्द्रता, ये आपका गलत है, क्योंकि रिएक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, आपका सही नहीं पूछा, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है डॉप्सन, कहता है डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो डॉप्सन इकाई का प्रयोग किस में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपको, इसका राइट आंसर होगा ओजोन परत की मोटाई मापने में किया जाता है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, टैरिक्यान, कहता है टैकियान से तात्पर्य है, टैकियान से क्या तात्पर्य है, प्रकाश की गति से तीव्रता गति वाले कण, प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण का तात्पर्य है, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है मेगावाट बिजली मापने की इकाई है, कहता है मेगावाट बिजली मापने की इकाई है, इसका राइट आंसर होगा आपको उत्पादित की जाती है, क्या की मापने की इकाई है, तो उत्पादित की, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, एक हॉर्स पावर कितने वाट का होता है, तो एक हॉर्स पावर 746 वाट का होता है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन एक ऊष्मा की इकाई नहीं है, कहता है निम्नलिखित में कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है, इसका राइट आंसर होगा इकाई नहीं है तो आपको वाट होगा, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है क्यूसेक से क्या मापा जाता है, कहता है क्यूसेक में क्या मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा जल का प्रवाह मापा जाता है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल है, तो समतुल किसका है, तो 1.0 बार के समतुल है, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 है पास्कल इकाई है, तो पास्कल इकाई किसकी है, तो आर्द्रता की है, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, किलोवाट घंटा मात्रक है, तो किसका है, तो विद्युत ऊर्जा का है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है एम्पियर क्या मापने की इकाई है, कहता है एम्पियर क्या मापने की इकाई है, तो इसका राइट आंसर होगा विद्युत धारा का मापने की इकाई है, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, परिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या है, कहता है परिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा बार है, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, बल का मात्रक है, तो बल का मात्रक क्या है, तो आपको न्यूटन है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 59 है जूल संबंधित है ऊर्जा से उसी तरह से पास्कल संबंधित है, तो पास्कल संबंध कहता है जूल संबंधित है ऊर्जा से, तो उसी तरह से पास्कल किससे संबंधित है, तो पास्कल आपको दबाव से संबंधित है, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है, कहता है वायु की गति निम्नलिखित द्वारा मापी जाती है, तो किसके द्वारा मापी जाती है, तो आपको नैनोमीटर के द्वारा मापी जाती है, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, हवाई जहाज, कहता हवाई जहाज तथा तोपों की गति नॉट में प्रदर्शित की जाती है, 100 नॉट की गति क्या होगी,
तो 100 नॉट की गति होगा आपको 115 मील प्रति घंटा के बराबर होगा। कितना? 115 मील प्रति घंटा के बराबर होगा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है हॉर्स पावर, शक्ति की इकाई, ये आपका सही है। बी में है डेसिबल, ध्वनि की तीव्रता की इकाई, ये भी आपका सही है। सी में है समुद्री मील, दूरी की इकाई है, ये भी आपका सही है। सेल्सियस, उष्मा की इकाई, ये आपका गलत है। सुमेलित नहीं पूछा है तो राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 है, 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। कहता है चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है, क्या है? तो ओम है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 है, यह मूल एसआई मात्रक है। मूल एसआई मात्रक नहीं है, तो कौन मूल एसआई मात्रक नहीं? इसका राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा सी, न्यूटन। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 66 है, प्रकाश रसायन में आइंस्टाइन एक इकाई है और इसका मान कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23 क्वांटम है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, रेडियो धर्मिता की इकाई है। तो रेडियो धर्मिता किसकी इकाई है? तो क्यूरी की है। इस प्रकार राइट आंसर आपको सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे, सीजीएस प्रणाली में श्यानता गुणांक की इकाई होती है। कहता है सीजीएस प्रणाली में श्यानता गुणांक की इकाई होती है, तो इसका राइट आंसर होगा 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, एनीमोमीटर कहता है एनीमोमीटर निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा पवन वेग का मापन किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार जब किसी स्वचालित वाहन इंजन पिस्टन किसी सिलेंडर में गैस संपीड़ित करता है तब निम्नलिखित में से क्या घटित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैस की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही उत्तर का कथनों का दीजिए तथा कूट के आधार पर चयन कीजिए। ए में विद्युत ऊर्जा एक अदिश राशि है। आर में है यह सदिश का योग के नियमों का पालन नहीं करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर होगा बी, दोनों ए और आर सही है एवं आर ए की सही स्पष्टीकरण है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे, 72 देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र बल की एसआई इकाई है। चुंबकीय क्षेत्र में बल की एसआई इकाई है, तो इसका राइट आंसर होगा टेस्ला है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक है। कहता है वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक है, तो इसका राइट आंसर होगा न्यूटन प्रति कूलम्ब है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में कौन चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है? तो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई कौन नहीं है? तो वेबर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? कहता निम्नलिखित में किसे 1500 सेंटीग्रेड से अधिक तापमापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा पैरोमीटर का लाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 है, पैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। पैरोमीटर का प्रयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ताप कर्म के मापने में किया जाता है। ताप कर्म के मापने में किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, पैरोमीटर कहता पैरोमीटर निम्नलिखित को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा उस तापमान के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 78 है, 78 है,
पैरीहेलियोमीटर, कहता है पैरीहेलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सोलर रेडिएशन मापने के लिए किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पैरोमीटर कहा जाता है? कहता है निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पैरोमीटर कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा विकिरण तापमापी को कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कहता है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सोनार का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 है, सोनार अधिकांशता, कहता है सोनार अधिकांशता प्रयोग में लाया जाता है। तो किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? नौ चालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त हो वह है। कहता है वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त हो। इसका राइट आंसर होगा पूर्ण विकिरण या पैरोमीटर होगा। रेडिएशन, पूर्ण विकिरण, रेडिएशन, पैरोमीटर होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे, कहता है निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका प्रयोग अत्यधिक उच्च ताप मापने में किया जाता है? कहता है निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप मापने में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा पैरोमीटर का किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 84 है, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? कहता है पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको उच्च ताप के मापन में किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 है, सापेक्ष आर्द्रता, कहता है सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। तो किससे मापी जाती है? तो आपको हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो आपको आमीटर विद्युत धारा ए आपका सुमेलित है, एनीमोमीटर वायु की चाल ए भी आपका सुमेलित है, टीक्यूमीटर दाबांतर ए आपका सुमेलित नहीं है, जबकि पायरोमीटर उच्च दाब ए आपका सुमेलित है। सुमेलित नहीं पूछा गया तो राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा गया है। क्यूब्रोरेटर, कार्ब्यूरेटर, आंतरिक दहन इंजन ये आपका सुमेलित है। नैनोमीटर दाब से ये भी आपका सही सुमेलित है। कोर्डियोग्राफ हृदय गति ये भी आपका सुमेलित है। सिस्मोमीटर पृष्ठ तल की वक्रता ये आपका सुमेलित नहीं है। इस प्रकार नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा गया है तो आपको अश्व शक्ति की इकाई है ये आपका सही है। डेसिबल ध्वनि प्रबलता की इकाई है ये भी आपका सही है। सी में समुद्री मील नौ संचालन की दूरी की इकाई ये भी आपका सही है, जबकि सेल्सियस ऊष्मा की इकाई आपका ये सही सुमेलित नहीं है, आपका नहीं है। तो इस प्रकार राइट आंसर आपका ये सुमेलित नहीं, इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 89 है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में आपको उपकरण यंत्र है और सूची 2 में मापन की राशि है। तो इसको मिलाएंगे हम। ए में है आमीटर, बी में है हाइग्रोमीटर, सी में है बैरोमीटर, डी में है स्प्रिंग तुलना। आप मिलाएंगे तो आमीटर हो जाएगा, आपको आमीटर हो जाएगा, आमीटर होगा 3 से, आपको ए हो जाएगा। हाइग्रोमीटर है तो हाइग्रोमीटर आपका हो जाएगा बी से। बैरोमीटर है तो बैरोमीटर हो जाएगा आपको सी से, और स्प्रिंग तुला है तो स्प्रिंग तुला हो जाएगा आपको डी से। तो आप इस प्रकार मिलाएंगे तो एक का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा, डी का 2 हो जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 90 है, वायुमंडलीय दबाव, वायुमंडलीय दबाव को मापने के किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 है,
वायु की नमी, कहता है वायु की नमी की मात्रा मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको हाइग्रोमीटर का लाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 है, हाइग्रोमीटर से नापा जाता है। तो हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? तो वातावरणीय आर्द्रता मापा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 है, हवा में आर्द्रता, कहता हवा में आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? तो हवा में आर्द्रता को मापने के कौन सा उपकरण लाया जाता है? आपको हाइग्रोमीटर का लाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 है, वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग लाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हाइग्रोमीटर का लाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे, निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता मापन किया जाता है? कहता है निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? तो आपको सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। कहता है भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा आपको सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत करता है कि मौसम किस रूप में हो? तो इसका राइट आंसर होगा तूफानी होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 है, बैरोमीटर, कहता बैरोमीटर के पारे के तल की अचानक गिरावट क्या सूचक है? बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट क्या सूचक है? तो आपको तूफान का सूचक है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे, साधारण बैरोमीटर में, कहता है साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव्य का प्रयोग होता है? साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव्य का प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा पारा का प्रयोग होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 है, रक्त दाब मापने का यंत्र का नाम क्या है? रक्त दाब नापने का यंत्र का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा स्फिग्नोमोनोमीटर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 है, कौन सा यंत्र रक्त दाब मापने में प्रयुक्त होता है? कहता है कौन सा यंत्र रक्त दाब को मापने में प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सिस्मोमोनोमीटर का प्रयोग होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे, आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, तो आप सुलेमित कीजिए। तो कूट को सूची 1 में है, ए में स्टेथोस्कोप प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। सी में है स्फिग्नोमीटर। तो स्फिग्नोमीटर आपको सी में है कैरिटोमीटर और डी में है लक्समीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए का 3, बी का 4 और सी का 2 और डी का 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे, द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त, कहता है द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं। तो आपको उपयुक्त में सभी में होते हैं, प्रदर्शित युक्तियों में होते हैं, कलाई घड़ियों में होता है, पॉकेट कैलकुलेटरों में आपको द्रव क्रिस्टल का प्रयुक्त होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 देखेंगे, निम्न में से किसको भूकंप संबंधी जानकारी के लिए प्रयुक्त किया जाता है? कहता है निम्न में से किसको भूकंप संबंधी जानकारी के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सिस्मोग्राफ का प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको ऑडियोमीटर, विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति मापने का यंत्र, ये आपका सही है। बी में है ओडोमीटर, वाहनों की पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है, ये भी आपका सही है। सी में है ऑडियोमीटर, ध्वनि की तीव्रता मापक युक्ति है, ये भी आपका सही है। ए मीटर, विद्युत शक्ति का मापक, ये आपका गलत है, सही नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा जो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे, आक्सो
एक्सोनोमीटर, एक्सोनोमीटर का प्रयोग करता है। तो एक्सोनोमीटर का प्रयोग होता है, इसका राइट आंसर होगा वृद्धि दर मापने में प्रयोग होता है, वृद्धि दर नापने में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106 है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में आपको एनीमोमीटर है और बी में एनीमोमीटर है, बी में सिस्मोग्राफ है, सी में बैरोमीटर, डी में हाइग्रोमीटर है। तो आपको इसका राइट आंसर मिलाएंगे एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर हो जाएगा वायु का वेग। बी में है सिस्मोग्राफ, तो सिस्मोग्राफ से आपका क्या मापा जाता है, एयर देखेंगे। बी में सिस्मोग्राफ से भूकंप मापा जाता है। उसके बाद बैरोमीटर, वायुमंडल से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता मापा जाता है। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर होगा आपका डी, 1 का 3, बी का 2, 3 का, सी का 2 और डी का 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104 देखेंगे, डॉक्टरों द्वारा, कहता है डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है। कहता है डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है। तो आपको ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109 है, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है। कहता है इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा स्फिग्नोमोनोमीटर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे, दूध का सापेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। कहता है दूध का सापेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है किसके द्वारा, तो लैक्टोमीटर से ज्ञात किया जा सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111 है, दूध का घनत्व, कहता है दूध का घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है। तो दूध का घनत्व आपको लैक्टोमीटर से मापा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112 है, आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, आपको मिलान करना है। तो सूची लैक्टोमीटर है, तो लैक्टोमीटर किसका है, तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापा जाता है। ए मीटर से है, ए मीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। हाइग्रोमीटर सी में है, तो आपको हाइग्रोमीटर से आपको सापेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। डी में है वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर से आपको विद्युत विभव मापा जाता है। तो आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको एक का 4 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा। इस प्रकार आप राइट आंसर होगा बी, 4 1 2 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113 देखेंगे, पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है। कहता है पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है। इसका राइट आंसर देखें, इसका राइट आंसर होगा आपको उच्च संचलन शक्ति है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114 है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। कहता है ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या है, तो आपको ऑडियोमीटर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115 देखेंगे, सही सुमेलित कीजिए। सही सुमेलित करना है, फायदोमीटर ए में है, 2 में है बैरोमीटर, 3 में है हाइग्रोमीटर, 4 में है अल्टीमीटर। तो इसको मिलान करेंगे तो फायदोमीटर का हो जाएगा आपको समुद्र की गहराई मापा जाता है। बैरोमीटर से है वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से है आपको वायुमंडलीय आर्द्रता मापा जाता है। अल्टीमीटर से तो आपको ऊंचाई मापा जाता है। तो इस प्रकार आप मिलाएंगे तो एक का डी हो जाएगा, एक का डी, 2 का ए हो जाएगा, 3 का बी हो जाएगा और 4 का सी हो जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। 1 का डी, 2 का ए, 3 का बी, 4 का सी होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116 देखेंगे, समय मापक विज्ञान है। कहता है समय मापक विज्ञान है तो आपको हेरोलॉजी है। समय मापक विज्ञान कौन सा है, हेरोलॉजी है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117 देखेंगे, एक नैनोमीटर बराबर होता है। तो 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बराबर होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118 देखेंगे,
माइक्रोस्कोप। कहता है माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अध्ययन करने में किया जाता है। कहता है माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अध्ययन करने में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सूक्ष्म एवं पास की वस्तुएं के अध्ययन करने में किया जाता है, सूक्ष्म एवं पास की वस्तुएं में। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119 है फेथोमीटर। कहता है फेथोमीटर का उपयोग किसके मापन में किया जाता है। तो फेथोमीटर का उपयोग आपको किसके मापन में किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा समुद्र की गहराई मापन में किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 120 है अपने भारी ट्रॉली बैग को चलान शुरू करने के लिए आपको उस बल की अपेक्षा अधिक बल लगाना पड़ता है जो चलते हुए ट्रॉली बैग को चलाने में लगता है। निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर होगा न्यूटन के प्रथम गति नियम का उदाहरण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121 देखेंगे। जल वाष्प ताप पर थर्मामीटर को नामांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है। कहता है जल वाष्प ताप पर थर्मामीटर को नामांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा हाइग्रोमीटर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 देखेंगे। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। कहता है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा लक्सीमीटर कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 है। क्वेश्चन नंबर 123 है आपको एक सेक्सेटेंट प्रयुक्त होता है। कहता है एक सेक्सेटेंट प्रयुक्त होता है तो वस्तु की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 देखेंगे। निम्नलिखित में किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। कहता है निम्नलिखित में किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा आपको ई हो जाएगा, क्योंकि फोनोमीटर से आपको ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है। क्या ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है। तीव्रता आपको मापा जाता है। आपको ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 125 है। एक व्यक्ति एक लकड़ी की सीढ़ी के मध्य बिंदु पर खड़ा है। सीढ़ी कमरे के फर्श ऊर्ध्व दीवार के बीच फिसलना शुरू करती है, पर ऐसा करते हुए एक ऊर्ध्व तल में ही रहती है। फिसलती हुई सीढ़ी के मध्य बिंदु पर खड़े व्यक्ति का अनुरेखित पथ क्या होगा। तो इसका राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा एक वृत्ताकार पथ होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 126 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 126 है। सड़क पर एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से दौड़ रही है। कार पर लगने वाला शुद्ध परिणामी बल क्या होगा। तो शुद्ध परिणामी बल 0 के बराबर होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट फर्स्ट सेट प्रैक्टिस फिजिक्स का यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए देखते हैं फिर हम कुछ देर में सेट नंबर 2। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।